प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की सेकंड ईयर की परीक्षाएं कब से प्रारंभ हो सकती है। जी हाँ, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए की सेकंड ईयर की परीक्षाएं अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई है। अब भविष्य में इनके शुरू होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, आइए हम इस पर विचार करते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इसके साथ सदैव बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जहां तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा सेकंड ईयर की परीक्षा होने के संबंध में कोई तिथि या कोई माह की सूचना के बारे में कोई बात अगर जारी की गई है तो उसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर संशोधित अधिसूचना दिखाई दे रही है। यह अधिसूचना विश्वविद्यालय ने 25 मई 2023 को जारी की थी। वास्तव में यह अधिसूचना सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का फॉर्म भरने की तारीखों में संशोधन करने से संबंधित थी। इसी अधिसूचना की तीसरी और चौथी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देख पा रहे हैं कि ये परीक्षाएं जून 2023 में होना प्रस्तावित है। यानी 25 मई 2023 को यूनिवर्सिटी ने बात कही थी कि हम सेकंड ईयर की परीक्षाएं संभवतः जून 2023 में लेंगे। एकदम पक्का से ऐसा नहीं लिखा है कि जून 2023 में हो ही जाएगी। उन्होंने लिखा है कि जून 2023 में प्रस्तावित है, यानी सभी परिस्थितियां अगर अनुकूल रही तो जून 2023 में यह परीक्षा होने की बात इसमें कही गई। लेकिन हमने देखा कि कतिपय कारणों से, अपरिहार्य कारणों से, या विश्वविद्यालयों में हो रही अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से विश्वविद्यालयों की फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं ही बहुत सारे प्रश्न पत्रों की स्थगित हो गईं और वो आगे बढ़ गईं। तो अभी फर्स्ट ईयर की ही परीक्षा के कई प्रश्न पत्रों के पेपर होना शेष है। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्स्ट ईयर की परीक्षा 25 जून तक या उसके बाद तक भी चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या जून 2023 में सेकंड ईयर की परीक्षा भी हो सकती है? तो इस संबंध में यदि हम संभावनाओं को तलाश करें तो अभी जो आपको अधिसूचना दिखाई थी, एक बार पुनः देखिए उसको, और उसमें आप पा रहे हैं कि सेकंड ईयर का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह 9 जून 2023 है। यानी 9 जून 2023 तक तो विद्यार्थी परीक्षा का फॉर्म ही भरेंगे। सामान्यतः ऐसा होता है कि परीक्षा के 15-20 दिन पहले टाइम टेबल आता है। सामान्यतः ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट परंपरा इस तरह की है कि भाई 15-20 दिन पहले टाइम टेबल जारी कर दें तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थी भी सजग हो जाते हैं। कॉलेजेस में भी परीक्षा की तैयारियां हो जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी पेपर्स भेजने होते हैं सेंटर्स में, और भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तो वो सब व्यवस्था इन 15-20 दिनों में हो जाती है। तो यदि हम ऐसा माने कि भाई 15-20 दिन पहले टाइम टेबल आएगा तो 9 जून तो लास्ट डेट है परीक्षा फॉर्म भरने की। इसके आसपास आपका टाइम टेबल अगर आता है तो भी जून एंड में परीक्षा होने की संभावना पहली यहाँ पर दिखाई देती है। यानी 25 जून से 30 जून के बीच में कभी ये परीक्षा होने की पहली संभावना दिखाई देती है। लेकिन और अगर हम गहराई से सोचें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये परीक्षाएं जुलाई में जा सकती है। जुलाई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आपकी सेकंड ईयर की परीक्षाएं प्रारंभ होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में लगभग आपके पास 25 से 30 दिन का समय तो है ही कि आप अपनी सेकंड ईयर की परीक्षा की तैयारी करें। आप ऐसा मान के चलिए कि जून एंड में या जुलाई की शुरुआत में आपकी सेकंड ईयर की परीक्षाएं शुरू होने की संभावना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के जो स्थगित किए हुए पेपर हैं वो भी चलते रहें और इसी के समानांतर सेकंड ईयर की परीक्षा भी शुरू हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? जब यूनिवर्सिटी चाहे तो एक दिन फर्स्ट ईयर की परीक्षा, अगले दिन सेकंड ईयर की परीक्षा, फिर फर्स्ट ईयर की परीक्षा, ऐसा भी यूनिवर्सिटी कर सकती है। लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस हो रहे हैं, जैसे आधार पाठ्यक्रम के पेपर। तो पहले दिन पेपर हो गए 2, फिर दूसरे दिन फिर 2 पेपर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गैप्स भी बहुत कम हैं। तो यह संभावना अभी इतनी प्रबल दिखाई नहीं देती कि फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं भी चलती रहें और सेकंड ईयर की परीक्षाएं भी इस बीच में शुरू हो जाए।
तो हम ऐसा ही मानकर चलते हैं कि जून एंड जुलाई फर्स्ट सेकंड वीक में आपकी परीक्षा हो सकती है। यह एक अनुमान है, एक संभावना है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निकाला गया एक निष्कर्ष है, पुरानी परंपराओं के आधार पर एक सोची गई विचारधारा, एक रणनीति है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। कॉलेज के अगर कुछ काम आपके बाकी हैं, सीसी, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, उनको भी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने पास रख लीजिए। जिन विषयों के जमा हो रहे हैं उन विषयों के जमा कर दीजिए, और जिनके जमा नहीं हो रहे हैं लेकिन अभी कहा गया कि तैयार करके रख लीजिए, तो उनको आप तैयार करके रख लीजिए ताकि आप परीक्षा के समय जल्दी से जाकर उसको जमा कर दें और उस समय आपको इन कार्यों को तैयार करने में अपना अतिरिक्त समय नहीं देना पड़े और आप पेपर के हिसाब से तैयारियां कर सकें। तो बहुत से विद्यार्थियों की यह डिमांड थी कि सेकेंड ईयर की परीक्षा के बारे में भी कुछ बातचीत की जाए, तो इस वीडियो से हमने उसकी शुरुआत की है। और जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी, आधिकारिक सूचना आएगी, टाइम टेबल आएगा, वैसे वैसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। हमने एक वीडियो में बहुत पहले आपको यह भी बताया था कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सी सूचनाएं मिलती रहती है। वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। आप जैसे ही अपने मोबाइल में गूगल में DAVV लिखेंगे तो वैसे ही आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे। DAVV का होम पेज आ जाएगा, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। सीधे आपको टाइम टेबल वाला भी वहाँ पर लिंक दिखाई देगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो सीधे टाइम टेबल पर पहुँच जाएंगे। तो समय समय पर आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी, आधिकारिक वेबसाइट को भी आप देखते रहिएगा। और हम आपकी क्या मदद करेंगे सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी में, तो कई विषयों के ऐसे प्रश्नों की सूची वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दी गई है जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करें और उसके आधार पर परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दें। हम आपको यह भी बता चुके हैं कि जिस तरह से फर्स्ट ईयर की परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, वैसा ही सेकेंड ईयर की परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और वो 6 क्वेश्चन होंगे। तो आप इन 6 क्वेश्चंस की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बढ़िया तैयारी करें। इसके लिए आप पॉइंट वाइज अपने अपने विषय को पढ़ें, डीप में पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, वन लाइनर तैयार करें। इसके अलावा लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। यह पैटर्न हम बता चुके हैं। आधार पाठ्यक्रम की तैयारी फर्स्ट ईयर में भी हमने करवाई थी आपकी, सेकेंड ईयर में भी हमने इस व्यवस्था को जारी रखा है। उद्यमिता विकास के हमने बहुत सारे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाए हैं। काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। महिला सशक्तिकरण के अनेक वीडियो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लगभग 1.5 यूनिट उसमें कंप्लीट हो गई है। शेष वीडियोस भी बनाए जाएंगे। हिंदी के भी बहुत से वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। तो ये चैनल आपके साथ रहेगा, सहयोग करेगा, हर अपडेट से आपको तुरंत ही अवगत करवाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।